अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं अब्दुल मन्नान और आप देख रहे हैं अब्दुल मन्नान फूड सीक्रेट। आज हम बना रहे हैं शादियों पर सर्व होने वाला चिकन स्टीम रोस्ट और आज मैं उन 10 गलतियों की निशानदेही करूंगा जो इस डिश को बनाते हुए की जाती हैं। तो इसके लिए ये वीडियो वो बच्चे और बच्चियां जरूर देखें जो कुकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि चिकन स्टीम रोस्ट पर नजर आने वाले क्रम्स जो ब्रेड क्रम्स हरगिज नहीं होते, तो फिर ये क्रम्स किन इंग्रेडिएंट से बनाए जाते हैं। और सबसे आखिरी और अहम बात वो ये कि स्टीम रोस्ट सर्व करते वक्त अगर पूरे शादी हाल में इसकी खुशबू नहीं फैली तो समझ जाएं कि रोस्ट किसी काम का नहीं बना, क्योंकि असल मसाले डालने से ही इसकी खुशबू और जायका बनता है। तो चलें इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। जी तो गाइस, आपने इस रेसिपी को जब भी बनाना है बिल्कुल इसी तरतीब से बनाना है जिस तरतीब से मैं बना रहा हूं, ताकि टाइम की बचत हो। तो सबसे पहले यहाँ मैंने ये 4 अदद बड़े साइज के लहसुन के जवे लिए हैं जिनके छिलके मैंने नहीं उतारे। अब इन्हें कुंडी में कूट लेंगे और गर्म पानी में डिप करके 10 से 15 मिनट तक रखेंगे। इतनी देर हम चिकन की सफाई करके इसको कट लगा लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले छुरी को तेज करेंगे। अब सबसे पहली गलती जो यहाँ पर की जाती है वो ये है कि छुरी को तेज करने के बाद इसे धोया ही नहीं जाता, और अगर धो भी लिया जाए तो फिर भी लोहे के छोटे छोटे जर्रे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से छुरी के साथ चिपके रहते हैं। इसलिए छुरी को पहले कपड़े की मदद से अच्छी तरह साफ करना चाहिए और फिर धोना चाहिए। आप चिकन की सारी चर्बी और खास तौर पर जो लेग के ऊपर एक पतली चर्बी की झिल्ली बनी होती है उसे भी उतार देंगे, क्योंकि ये स्टीम होने के बाद भी नहीं गलती। मकसद ये है कि बहुत अच्छी तरह सफाई करेंगे। अब दूसरी गलती चिकन को कट लगाते हुए की जाती है वो ये है कि ये जो ऊपर वाली साइड है ये इसकी प्रेजेंटेशन वाली साइड है, इसके ऊपर सिर्फ 4 कट लगाएंगे। और ये जो दरमियान वाला जोड़ है इसके ऊपर की तरफ कट ना लगाएं बल्कि नीचे की तरफ कट लगाएं, ताकि इसकी प्रेजेंटेशन खराब ना हो। अब 15 मिनट गुजर चुके हैं तो लहसुन के पानी को स्टेन कर लेते हैं और इसमें 8 टेबलस्पून सिरका ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे। लेकिन अगर आप नमक ज्यादा खाते हैं तो फिर 1.5 टेबलस्पून ऐड करें और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब यहाँ मैंने 2 किलो चिकन लिया है जिसमें लेग और थाई के पीस को अलग नहीं किया, क्योंकि इसी तरह के बड़े बड़े पीस स्टीम रोस्ट की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। अब अगली गलती जो यहाँ पर की जाती है वो ये है कि इस नमक और सिरके वाले पानी में चिकन को बस 5 से 7 मिनट तक वॉश किया जाता है, जिस तरह हम कोरमा या बिरयानी बनाने के लिए चिकन को वॉश करते हैं। हालांकि यहाँ सिर्फ वॉश करना मकसद नहीं बल्कि इसे 1 घंटे तक मैरिनेट करके फ्रिज में रखेंगे ताकि नमक, सिरके और लहसुन का फ्लेवर इसकी हड्डियों तक पहुंचे। अब एक और गलती जो यहाँ पर की जाती है वो ये है कि इस मैरिनेशन में तकरीबन 3 से 4 गिलास पानी शामिल किया जाता है। हालांकि नमक और सिरका वगैरह लगाने का मकसद तो ये है कि चिकन अपना सारा पानी रिलीज करे। अब इस रेसिपी में जिन 4 इंग्रेडिएंट से क्रम्स बनाएंगे उनमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट दही है। तो इसके लिए इसे हम सॉफ्ट हाथों से एक स्टेनर से गुजारेंगे ताकि ये दानेदार तैयार हो। अब ये एक छोटी प्याली हम मैरिनेशन के लिए रख लेंगे और एक और प्याली रायता बनाने के लिए निकाल लेते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सफेद जीरा एक कुंडी में कूट लेंगे यहाँ तक कि एक दाने के 3 से 4 पीस हो जाएं। तो ये बस एक चुटकी शामिल करेंगे और एक चुटकी ही नमक शामिल करेंगे और ये 4 से 5 ड्रॉप्स लीमू के शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो ये हमारा मजेदार रायता तैयार है जिसे बारबेक्यू, कढ़ाई गोश्त और स्टीम रोस्ट के साथ सर्व किया जाता है। अब यहाँ मैंने ये एक छोटी प्याली दानेदार स्टेन किया हुआ दही लिया है और ये 3 टेबलस्पून टमाटो केचप ली है और ये 1.5 टेबलस्पून सोया सॉस ली है और ये 1 टीस्पून सिरका लिया है और ये 1 टीस्पून लीमू का रस लिया है और ये 1 टीस्पून लहसुन की पेस्ट ली है। लहसुन आपने इससे ज्यादा नहीं डालना क्योंकि लहसुन हमने पहली मैरिनेशन में भी शामिल किया है। और ये लहसुन की पेस्ट दूसरा इंग्रेडिएंट है जो क्रम्स बनाने में हमारी मदद करेगा। और ये 3 टेबलस्पून अदरक की पेस्ट ली है जो आपने कम नहीं डालनी। और ये तीसरा इंग्रेडिएंट है जो क्रम्स बनाने में इस्तेमाल होगा। एक बात याद रखें, लहसुन और अदरक का पाउडर आपने इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि इससे क्रम्स नहीं बनेंगे। अब अगर खुश्क मसालों की बात करें तो यहाँ मैंने ये 1 टीस्पून नमक लिया है। नमक आपने ज्यादा नहीं डालना क्योंकि केचप, सोया सॉस और चाट मसाले में भी नमक मौजूद है। और ये 1 टीस्पून पिसी हुई सुर्ख मिर्च ली है
और ये 1 टीस्पून कुटी हुई सुर्ख मिर्च ली है, और ये 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ली है, और ये हाफ टी स्पून हल्दी ली है, और ये 2 टीस्पून चाट मसाला लिया है। ये भी आपने कम नहीं डालना क्योंकि ये चौथा इंग्रेडिएंट है जो क्रम्स बनाने में हमारी मदद करेगा। और ये 1 चुटकी जर्दा रंग लिया है, ये आपको येलो कलर मिले या ऑरेंज कलर मिले तो कोई सा भी शामिल किया जा सकता है, लेकिन अगर आप ना भी डालें तो मसालों के अपने कलर ही इतने ज्यादा हैं कि रोस्ट का कलर बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और ये 2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला लिया है। ये मसाला मैंने वो लिया है जो मैंने अपने गरम मसाले की रेसिपी में तीसरे नंबर पर बनाया था। उसमें सफेद जीरा, काला जीरा, खुश्क धनिया, सौंफ और जायफल और जवित्री वगैरह हर चीज शामिल है। इसलिए आपने रेडीमेड गरम मसाला नहीं डालना, वो बहुत तेज होता है। गरम मसाले की वीडियो का लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देखें। अब चूंकि पहली मैरिनेशन को 1 घंटा पूरा हो चुका है तो अब बारी है चिकन को फ्राई करने की। तो फ्राई करने से पहले चिकन को अच्छी तरह खुश्क करेंगे, और फ्राई करते हुए जिन किचन टूल्स की हमें जरूरत पड़ेगी उनमें सबसे पहले ये एक बड़े साइज का स्किमर है, और ये एक क्रोकोडाइल टंग है या फिर आप इसे दांतों वाला चिमटा कह लें, और ये एक बड़े साइज का चिमटा है। इन तीनों टूल्स को इस्तेमाल करने का बस एक ही मकसद है, वो ये कि फ्राई करते हुए चिकन टूटे ना और ऑयल के छींटे हमारे ऊपर ना पड़े। अब ऑयल का टेम्परेचर और चिकन में नमक की मिकदार चेक करने के लिए एक चिकन का छोटा पीस डालेंगे। इस स्टेज पर इसमें नमक बिल्कुल पूरा होना चाहिए और इसमें सिरके और लहसुन का मुकम्मल फ्लेवर होना चाहिए। बस अगली गलती जो की जाती है वो यही है कि इस स्टेज पर फ्राई होने के बाद भी चिकन का कोई जायका नहीं होता। इसलिए आप याद रखें कि स्टीम रोस्ट बनाते हुए चिकन की सेकंड मैरिनेशन से भी पहली मैरिनेशन ज्यादा जरूरी है। अब घरों में स्टीम रोस्ट बनाते हुए जो अगली गलती की जाती है वो ये है कि ऑयल में डालते वक्त इसकी साइड का ख्याल नहीं रखा जाता। यहाँ तो मैं इसे नॉन स्टिक पैन में बना रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसे सादा पैन में फ्राई कर रहे हैं तो फिर ये ऊपर वाली साइड, इसकी प्रेजेंटेशन वाली साइड है, इसे हमेशा ऊपर रखेंगे ताकि नीचे पैन को चिपकने की वजह से इसकी लुक खराब ना हो। कमर्शियल लेवल पर चिकन को फ्राई करने के लिए 3 से 4 फुट लंबा स्पून इस्तेमाल किया जाता है, जबकि घरों में हमारा फासला चूल्हे से तकरीबन 1 से 1.5 फुट रहता है, जो बहुत कम है। और चूंकि चिकन अपना पानी रिलीज करता है जिससे ऑयल के छींटे आंखों में पड़ने का खतरा मौजूद रहता है, तो इसलिए सेफ्टी किचन आई ग्लासेस का इस्तेमाल करें और पैन का ढक्कन अपने सामने की तरफ रखें। और अगर जरूरत महसूस करें तो 1-1.5 मिनट के लिए पैन का ढक्कन इसके ऊपर भी रखा जा सकता है, लेकिन ढक्कन को हटाते हुए ढक्कन का पानी ऑयल के अंदर गिरने ना दें। अब एक और गलती जो की जाती है वो ये है कि इसे बस हल्का सा फ्राई किया जाता है। आपने ऐसा नहीं करना, इसे तकरीबन 7 से 8 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह पक जाए और इसके अंदर का पानी 60 से 70% तक खुश्क हो जाए। तो ये देखें कितना शानदार गोल्डन कलर इसके ऊपर आया है, जो इसकी खूबसूरती को बगैर फूड कलर के ही बढ़ा देगा। और अगर आप इसे चख कर देखें तो यकीन करें कि अभी ये एक मुकम्मल पीस बड़े आराम से खाया जा सकता है, क्योंकि पहली मैरिनेशन का मुकम्मल फ्लेवर इसके अंदर मौजूद है। आप चिकन की सेकंड मैरिनेशन के लिए तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। और यहाँ जो अगली गलती की जाती है वो ये है कि कुछ लोग इस मैरिनेशन में टमाटो केचप नहीं डालते या बहुत कम डालते हैं। तो एक बात याद रखें कि दही और केचप इस मैरिनेशन का मेन इंग्रेडिएंट है, जिसे आप स्किप नहीं कर सकते। और केचप ना डालने का तो पहला नुकसान ये है कि रोस्ट का असल टेस्ट ही नहीं बन पाता, और दूसरा नुकसान ये है कि स्टीम के दौरान मैरिनेशन चिकन के ऊपर से उतर जाती है, क्योंकि केचप पकने के बाद हार्ड होकर एक जेल का काम करती है। और तीसरा नुकसान ये है कि क्रम्स चिकन के ऊपर नहीं ठहरते। अब इस मैरिनेशन को चख कर देख ले, इस स्टेज पर इसे फुल स्पाइसी होना चाहिए। अब अगली गलती जो की जाती है वो ये है कि इस मैरिनेशन में चिकन को डुबो कर निकाल लिया जाता है, चूंकि फ्राई होने के बाद चिकन की स्किन पर ऑयल लगा होता है और मैरिनेशन इस पर नहीं ठहरती, इसलिए हाथों की मदद से मैरिनेशन को हर पीस पर मसलना चाहिए। और अगली गलती जो की जाती है वो ये है कि इस मैरिनेशन को टाइम नहीं दिया जाता
जाता। आपने ऐसा नहीं करना। इसे मैरिनेट करने के बाद ढककर फ्रिज में तकरीबन 2 से 4 घंटे तक रखना है। अब स्टीम करने के लिए जो मसाले पानी में डाले जाएंगे उनमें सबसे पहले यहाँ मैंने ये 1 टीस्पून सिरका लिया है और ये 1 टीस्पून लीमू का रस लिया है। और लीमू का छिलका चूंकि कड़वा होता है इसलिए वो आपने नहीं डालना। और ये 3 अदद तेजपात लिए हैं और ये 1 अदद बादियान का फूल लिया है और ये 1 अदद जायफल का खौल लिया है और ये 1 अदद बड़ी इलायची ली है और ये 2 अदद छोटी इलायची ली है और ये 1 टीस्पून सौंफ ली है और ये 2 अदद लौंग लिए हैं और ये 1/3 टीस्पून अजवाइन ली है। अब अगली गलती ये की जाती है कि ये मसाले पानी में शामिल ही नहीं किए जाते या फिर बहुत कम मसाले पानी में डाले जाते हैं। तो एक बात याद रखें, ये मसाले डालने बहुत जरूरी हैं। इनसे रोस्ट की हड्डियों तक इसकी खुशबू और फ्लेवर जाता है। और फिर अगर सेकंड मैरिनेशन को थोड़ा टाइम कम भी मिला हो तो किसी हद तक ये उसकी कमी को पूरा करते हैं। अब इन तमाम मसालों को पैन में शामिल करेंगे और अगर आप महसूस करें कि स्टीम रोस्ट बनने के बाद शायद नमक थोड़ा कम रहेगा तो इस स्टेज पर नमक शामिल किया जा सकता है, वरना नमक हरगिज ना डालें। अब इसमें इतना पानी शामिल करेंगे कि ये स्टीम वाली जाली से 1 इंच नीचे रहे। आप एक बड़े साइज का फाइल पेपर लेंगे और इसके दरमियान में एक बड़ा सुराख और साइडों पर 3-4 छोटे छोटे सुराख करेंगे। अब अगली गलती जो यहाँ पर की जाती है वो ये है कि फाइल पेपर की जगह न्यूज़पेपर या कुछ और पेपर इस्तेमाल किए जाते हैं जो कुकिंग के लिए बिल्कुल रेकमेंड नहीं है। आप चिकन को इसमें इस तरतीब से रखेंगे कि प्रेजेंटेशन वाली साइड ऊपर रहे और बाकी बचने वाला मटेरियल इसके ऊपर डालेंगे और इसे अच्छी तरह चारों तरफ से फोल्ड करेंगे। अब अगली गलती जो की जाती है वो ये है कि इसी तरह इसे स्टीम किया जाता है। आपने ऐसा नहीं करना बल्कि एक और बड़े फाइल पेपर को इसके ऊपर रखकर ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे ताकि ऊपर से गिरने वाला पानी इसके अंदर दाखिल होकर इसकी मैरिनेशन को ना उतारे। अब इसे चूल्हे पर रखकर शुरू के 5 मिनट तेज आंच पर पकाएंगे और जब पानी उबलने लगे तो आंच को मीडियम कर देंगे और इसे पूरे 1.5 घंटे तक स्टीम देंगे। इससे कम स्टीम आपने नहीं देनी। अब कुछ लोग पैन के ढक्कन को आटा लगाकर स्टीम करते हैं और कुछ लोग इसके ऊपर वेट रखते हैं। तो इस मासूम जानवर पर इतना जुल्म करने की जरूरत नहीं, बस इसे इसी तरह पकने दें और 10-15 मिनट के बाद जब आपका जी चाहे ढक्कन उठाकर इसका पानी चेक कर लें और अगर जरूरत महसूस करें तो 1-1.5 गिलास पानी शामिल किया जा सकता है। और बीफ का स्टीम रोस्ट किस तरह से बनाया जाता है तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देखें। अब 1.5 घंटा पूरा हो चुका है तो चिमटे की मदद से बड़े आराम से इसकी स्टीम को रिलीज करेंगे ताकि हाथ जलने से महफूज रहें। अब अकेले अकेले पीस को नहीं उठाएंगे वरना ये सारा खुल जाएगा। बड़े आराम से फाइल पेपर को उठाकर एक डिश में निकाल लेंगे और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितना ज्यादा टेंडर और जूसी है। और ये देखें इसकी स्किन पर कितने प्यारे क्रम्स बने हैं जो हमें एक्स्ट्रा मसालों का मजा देंगे। जी तो गाइस, अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी अच्छी लगी है और आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अपना और अपनों का रखें बहुत सा ख्याल। तो मिलते हैं किसी नई रेसिपी में। इसके साथ ही अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।